मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज के बयान की शुरुआत सुनने से पहले अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो न सिर्फ आपके ईमान को हिला देगी बल्कि आपके सोचने का अंदाज और सलाम करने का सलीका भी बदल देगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अगर वक्त पर जान ली गई तो शायद आप एक बहुत बड़े गुनाह से बच सकते हैं, और अगर नजरअंदाज कर दी गई तो अंजाम ऐसा होगा कि न दुनिया संभलेगी और न ही आखिरत। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको बताया कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सलाम करना तो दूर, उनके सलाम का जवाब देना भी ईमान के लिए खतरा बन सकता है? जी हाँ, दुनिया में ऐसी 5 औरतें भी रहती हैं। अगर वो आपको सलाम करें तो उनका जवाब देना आपको बर्बादी के रास्ते पर डाल सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये वो सच है जिसे जानने के बाद आप खामोश नहीं रह सकेंगे और सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आखिर वो 5 औरतें कौन सी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके किरदार और इबादत को देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जो उसकी शान के लायक है। ऐसी औरतें रब की जमीन पर उसकी रहमत का अक्स होती हैं। उनकी मौजूदगी घरों को जन्नत का नमूना बना देती है। मगर अफसोस, आज की दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी बद किरदारी और बेहयाई से न सिर्फ खुद को बर्बाद करती हैं बल्कि दूसरों को भी फितने में डाल देती हैं, और उन औरतों पर हर लम्हा फरिश्ते लानत भेजते हैं। उनके अंदाज, उनकी चाल, उनके अल्फाज सब दूसरों को गुनाह की दावत देते हैं। आज की औरत अगर चाहे तो कौमों की तकदीर बदल सकती है, मगर जब वो अपनी अजमत, अपनी हया और अपनी इज्जत को फॉलोअर्स, लाइक्स और नजरों के बदले बेच दे तो फिर न वो एहतराम के काबिल रहती है और न ही वो रहम के काबिल रहती है। गैरत का तकाजा ये है कि औरत अपने वजूद को सस्ता न करे, अपनी जबान को बाजार न बनाए। अगर औरत खुद को संवार ले तो नस्लें संवरती हैं, अगर औरत बिगड़ जाए तो मुआशरा बिखर जाता है। लिहाजा अभी वक्त है कि आज की औरत खुद से सवाल करे कि वो किस तरफ जा रही है और वो कौन सी राह इख्तियार कर रही है जिस पर न अल्लाह राजी है और न ही उसका रसूल राजी है। ये दुनिया तुम्हारी मुस्कुराहट से नहीं बल्कि तुम्हारे किरदार से पहचानी जाती है। चमकती हुई जिल्द, महंगे कपड़े और ऊंची आवाज किसी औरत को मकाम नहीं देते। असल ताकत उस औरत के पास है जो खामोश होकर भी लोगों के ज़मीर हिला दे। याद रखो, जो औरत अपनी इज्जत का सौदा करती है वो वक्ती वाह वाह तो ले लेती है मगर हमेशा के लिए अल्लाह की नजर से गिर जाती है। दुनिया तुम्हें खूबसूरत कहे न कहे ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर मेरा अल्लाह तुम्हें पसंद कर ले तो यही तुम्हारी कामयाबी है। तुम्हें देखकर अगर लोग नजरें झुका लें तो समझो तुम कामयाब हो, लेकिन तुम्हें देखकर अगर नजरें उठने लगें तो समझ लो तुम राहों से भटक चुकी हो। लोग कहते हैं औरत कमजोर होती है। मैं कहती हूँ जो औरत अपनी जबान, नजरें और कदमों पर काबू रख ले वो फरिश्तों से भी बेहतर हो जाती है। ये वक्त फैशन का नहीं, फैसले का है। या तो तुम अल्लाह की पसंद बनो या लोगों की नजरों का तमाशा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब यही नजरें तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगी। पुराने जमाने की बात है कि अल्लाह के एक नबी थे जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दूर दराज बस्ती की तरफ रवाना हुए ताकि गुमराह दिलों को अल्लाह की तरफ ले आएं और अंधेरों में भटके इंसानों को हिदायत की रोशनी अता करें। एक दिन वो अपने सफर को जा रहे थे कि दूर से अजीब मंजर देखा कि एक घर के दरवाजे पर शैतान अपना जाल बिछाकर पलंग लगाए बैठा था। उसके चारों तरफ उसके चेले नाच रहे थे और शैतान फख्र से सीना चौड़ा किए मुस्कुरा रहा था। ये मंजर देखकर अल्लाह के नबी रुक गए। करीब जाकर जलाल भरे लहजे में फरमाया, ऐ शैतान, ऐ रब के नाफरमान, ये तेरे बैठने की जगह नहीं। तू इस घर के दरवाजे पर यूं पलंग क्यों बिछाकर बैठा है? शैतान ने मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, हजरत, ये सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले खुद जाकर इस घर के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है, तब शायद आपको मेरी यहाँ मौजूदगी का राज समझ आ जाए। अल्लाह के नबी ने उस दरवाजे पर दस्तक दी और एक शख्स ने दरवाजा खोला।
जैसे ही उसकी नजर नबी पर पड़ी तो वो झुककर अदब से सलाम किया और फौरन अल्लाह के नबी को अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल हुए। अभी बैठे ही थे कि अचानक आपके कानों ने एक सख्त और कड़वी आवाज सुनी जो दिल को चीर देने वाली थी। एक औरत बुलंद आवाज में कह रही थी, फिर से मेहमान आ गया, फिर मुझे उठना पड़ेगा, फिर मुझे तकलीफा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं मेरे शौहर को ऐसे मेहमान कहां से मिल जाते हैं जो हर वक्त आ धरना देते हैं। अल्लाह के नबी सुन रहे थे कि उस औरत के लहजे में शिकायत नहीं, घमंड था। उसके अल्फाजों में बेजारी नहीं, गुस्ताखी थी। वो औरत जबान दराज थी, अपने शौहर से हर वक्त बेतुके जुमले बोलती रहती थी, शौहर के दिल को तोड़ती रहती थी और घर में अगर कभी मेहमान आ जाता तो उसे बुखार चढ़ जाता। वो मेहमान को नियमत नहीं, मुसीबत समझती थी। अल्लाह के नबी उस औरत की आवाज सुनकर खामोश हो गए, लेकिन उनकी खामोशी में हैरत भी थी और गम भी था। कुछ लम्हे गुजरने के बाद अल्लाह के नबी ने उस शख्स की तरफ नरमी से देखा और नर्म लहजे में फरमाया, ऐ शख्स, ये बता, ये औरत कौन है जिसकी आवाज मैंने अभी सुनी है? वो शख्स शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बोला, ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरी बीवी है। ये सुनते ही नबी ने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर अफसोस के आसार नुमायां हो गए और आपने फरमाया, अफसोस है उस घर पर जिसमें औरत की जबान में नरमी के बजाय तलखी हो, जिसके दिल में मेहमान के लिए इज्जत के बजाय बेजारी हो और जिसकी सोच में शुक्र के बजाय शिकायत हो। फिर अल्लाह के नबी उठे और खामोशी से दरवाजे की तरफ वापस चल दिए। बाहर वही मंजर था, शैतान पलंग पर बैठा खुशी से कहकहे लगा रहा था। नबी उसके करीब पहुंचे और फरमाया, ऐ शैतान, अब तो बता, तू इस घर के दरवाजे पर क्यों बैठा है? शैतान ने मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जिस घर में ऐसी औरत रहती हो वहां मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसी औरत तो खुद मेरी मददगार है, उसकी जबान मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी औरत की नाशुक्री मेरे काम को आसान बना देती है और उसका रवैया ही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी की आंखों में अफसोस की गहराई उतर आई और आपने फरमाया, जिस घर में औरत का किरदार बिगड़ जाए उस घर से बरकत चली जाती है और शैतान वहां अपना ठिकाना बना लेता है। जिस घर में औरत का किरदार बिगड़ जाए उस घर से बरकत चली जाती है और शैतान वहां अपना ठिकाना बना लेता है। अफसोस की बात है कि आज की बहुत सी औरतें जबान को जीनत बनाने के बजाय जहर से भर चुकी हैं। शौहर अगर किसी मेहमान को ले आए तो वो औरत खुश होने के बजाय ताने देती है, माथा चढ़ाती है और ऐसा महसूस करवाती है जैसे मेहमान नहीं, कोई मुसीबत आ गई हो। ये कैसी सोच है? ये कैसा अखलाक है? क्या मेहमानों की इज्जत करना अब औरत के लिए बोझ बन चुका है? वो औरत जो मेहमान के लिए नरमी, मोहब्बत और खुश अखलाकी से पेश आती है, वो रहमत की हकदार बनती है। लेकिन जो औरत मेहमान का सुनकर बेजार हो जाए, वो सिर्फ अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ती बल्कि पूरे घर से बरकत को भी भगा देती है। एक दिन एक अल्लाह वाला अपने नौजवान बेटे के साथ सफर पर जा रहा था। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और बेटे से नरमी से कहा, बेटा, मैं कुछ देर के लिए इबादत में मशगूल होना चाहता हूँ, तुम यहाँ बैठो और जब तक मैं वापस न आऊं न किसी से बात करना, न किसी को सलाम करना और न ही किसी के सलाम का जवाब देना। बेटे ने सर झुकाकर वादा किया और खामोशी से एक दरख्त के साए में बैठ गया। कुछ वक्त गुजरा ही था कि एक निहायत खूबसूरत औरत नरमी और मुस्कुराहट के साथ उस नौजवान के करीब से गुजरी। उस औरत ने बड़ी मासूमियत से सलाम किया। नौजवान ने पहले खुद को रोकने की कोशिश की, मगर फिर सोचा कि सलाम का जवाब देना तो नेकी है, इसमें क्या हरज है। उसने सलाम का जवाब दे दिया। औरत ने मौका गनीमत जाना और नरमी से नौजवान के करीब बैठ गई और प्यार भरे मीठे अल्फाज में बातें करने लगी। वो इस अंदाज से बात कर रही थी जैसे वो बहुत मासूम हो, जैसे उसके दिल में कोई बुराई न हो। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि नौजवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी होश खोने लगा।
वो औरत उसके दिल पर इस तरह काबिज हो गई कि नौजवान को अपना वादा, अपने वालिद की नसीहत और अपना असल मकसद सब कुछ भूलता चला गया। औरत ने चालाकी से उसके जज्बात पर कब्जा कर लिया। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि वो नौजवान, जिसे नेकी की राह पर कायम रहना था, गुनाह के दहाने पर जा पहुंचा। आखिरकार न चाहते हुए भी वो औरत उस नौजवान को गुनाह की तरफ ले गई और वो नौजवान अपने ईमान, शर्म और तकवा को एक लम्हे की लज्जत पर कुर्बान कर बैठा। औरत ने जब अपना मकसद हासिल कर लिया तो खामोशी से वहां से चली गई। पीछे सिर्फ पछतावा, शर्मिंदगी और दिल की वीरानी छोड़ गई। इतने में नौजवान का बाप, अल्लाह वाला, वापस आया। उसने अपने बेटे की आंखों में उलझन, चेहरे पर नदामत और खामोशी में छुपी गहराई को फौरन पहचान लिया। वो सब कुछ कहे बगैर जान गया कि शैतान अपना वार मुकम्मल कर गया है। उस अल्लाह वाले ने बेटे की आंखों में छुपी हुई बेचैनी को महसूस करते हुए नरमी से सवाल किया, बेटे, तेरे चेहरे पर घबराहट के आसार क्यों हैं? ये सुनकर बेटे ने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, अब्बा, मुझसे गलती हो गई है। आपने जो मना फरमाया था, मैं उस पर कायम न रह सका। एक औरत आई थी, उसने मुझे सलाम किया और मैंने जवाब दे दिया। वो मेरे करीब आकर बैठ गई और प्यारी प्यारी बातों से मुझे बहकाने लगी। मैं समझता रहा कि ये सब मामूली बात है, मगर वो औरत मेरे दिल पर काबिज हो गई और फिर मैं खुद को बचा न सका। आखिरकार मैं उसके साथ गुनाह कर बैठा। ये सुनकर अल्लाह वाले ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और दुख भरे लहजे में फरमाया, बेटे, यही वजह है कि मैंने तुझे मना किया था। हर सलाम नेकी नहीं होता, बाज सलाम शैतान का जाल भी होते हैं। बेटे, दुनिया में 5 तरह की औरतें ऐसी भी होती हैं कि अगर वो सलाम करें तो उनका जवाब देना ईमान को खतरे में डाल देता है। बेटे ने नदामत से सर झुकाए हुए कहा, अब्बा हुजूर, आपसे गुजारिश है, मुझे जल्दी बताएं, वो 5 औरतें कौन कौन सी हैं? आइंदा मैं कभी ऐसी किसी औरत को न सलाम करूंगा, न उनके सलाम का जवाब दूंगा। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा, बेटा सुन, पहली औरत जिसको सलाम करने से इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है, वो है वो औरत जो बेपर्दा हो, अपने जिस्म की नुमाइश करती हो और नजरों को फितने में डालने वाली हो। ऐसी औरत जब सलाम करती है तो उसका मकसद सलामती देना नहीं होता, बल्कि नजरें चुराना, दिल बहकाना और मर्द के दिल में फितना पैदा करना होता है। उसका लिबास लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए होता है और उसकी चाल शैतान के रास्ते की निशानी होती है। ऐसी औरत को सलाम करना या उसके सलाम का जवाब देना गोया दिल के दरवाजे को शैतान के लिए खोल देना है। याद रख बेटा, जो औरत हया की चादर उतार दे वो औरत नहीं रहती, वो शैतान का हथियार बन जाती है। और जो मर्द ऐसी औरत से नजरें न चुराए वो अपना ईमान खुद बर्बाद करता है। बाप ने बेटे की तरफ देखा और संजीदा लहजे में कहा, बेटा, जब एक गैर मर्द और एक गैर महरम औरत एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं तो ये वो लम्हा होता है कि जब उन दोनों के दरमियान शैतान खड़ा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सलाम नेकी नहीं बल्कि फितने की पहली सीढ़ी है। और उसी लम्हे से वो दिलों में वसवसे, नजरें गुमराही और जबानों पर नरमी का झर डाल देता है ताकि गुनाह आसान और नेकी मुश्किल महसूस हो। और बेटा, आज के दौर में कुछ गैर महरम औरतें ऐसी भी हैं जो नरमी, हमदर्दी और मोहब्बत के नाम पर मर्दों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। वो पहले सलाम से आगाज करती हैं, फिर मीठी बातों से दिल नरम करती हैं और आखिरकार उस हद तक ले जाती हैं जहां मर्द को गुनाह बुरा लगना बंद हो जाता है। ये औरतें जानती हैं कि मर्द को कैसे काबू में लाना है, किस वक्त किस लफ्ज का इस्तेमाल करना है और किस अंदाज से अपने फरेब को मोहब्बत का लिबास पहनाना है। ये झूठ बोलकर, सादगी का ड्रामा रचाकर, हमदर्दी की आड़ में ऐसे मर्दों को बहकाती हैं जो दीन से गाफिल होते हैं। वो अपनी चालों से मर्द को इस हद तक गिरा देती हैं कि वो न सिर्फ अपने घर वालों से बेवफाई करता है बल्कि अपने रब के साथ भी बेवफाई कर बैठता है। ऐसी औरतें नरमी की आड़ में बेहयाई फैलाती हैं,
और ऐसे मर्द जो उन्हें समझने के बजाय फॉलो करते हैं वो शैतान के पीछे चलने वालों में शामिल हो जाते हैं। याद रखो, ऐसी औरतें न मोहब्बत देती हैं न वफा, वो सिर्फ शैतान का काम करती हैं और बदले में तुम्हारा सुकून, गैरत और ईमान छीन लेती हैं। बेटे ने बेचैनी से कहा, अब्बा जल्दी करें, मुझे दूसरी औरत के बारे में बताएं। वो कौन सी दूसरी औरत है जिसको सलाम करने से इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है? बाप ने गहरी नजर से बेटे को देखा और नरमी से फरमाया, बेटा, दूसरी औरत वो है जो अपनी जबान से झर उगलती है, जो शौहर की नाफरमान हो, जिसके दिल में शौहर की इज्जत न हो और जो हर वक्त अपने शौहर को तानों, झिड़कों और तेज लहजे से परेशान रखती हो। ऐसी औरत जब किसी गैर मर्द को सलाम करती है तो उसकी नीयत खैर की नहीं होती, बल्कि वो अपनी जबान से दिल को काबू करने का फन जानती है। जो औरत अपने घर के मर्द का लिहाज न करे, वो किसी गैर के साथ नर्म लहजे में बात क्यों करती है? उसका मकसद सिर्फ तवज्जो हासिल करना और दूसरों के दिलों पर असर डालना होता है। ऐसी औरत का सलाम सिर्फ अल्फाज नहीं होता, वो आजमाइश होती है, वो फरेब होता है और वो शैतान की चाल होती है। जो मर्द ऐसी औरत के सलाम का जवाब देता है वो दरअसल अपने ही घर की बुनियादों को कमजोर कर रहा होता है। बेटा, ऐसी औरत का सलाम जहर होता है और जो उस जहर को पीता है वो अपनी गैरत, अपना सुकून और सबसे बढ़कर अपना ईमान खो बैठता है। बेटे ने फौरन कहा, अब्बा, अब मुझे तीसरी औरत के बारे में बताएं। वो कौन है जिसको सलाम करना ईमान के लिए खतरा बन जाता है? बाप ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, बेटा, तीसरी औरत वो है जो माँ बाप की नाफरमान हो, जो उनकी खिदमत के बजाय उन पर जबान चलाए, जो उनकी बातों को नजरअंदाज करे और उनके चेहरे पर ऊंची आवाज में बात करे। ऐसी औरत अगर किसी गैर मर्द को सलाम करे तो उसके सलाम में खैर नहीं होता, क्योंकि जो अपने माँ बाप के साथ वफा नहीं कर सकती वो किसी और से कैसा सच बोलेगी? जो औरत अपनी माँ के कदमों में जन्नत न पहचाने वो मर्दों की नजरों में इज्जत कैसी पाएगी? ऐसी औरत का दिल बदतमीजी से भरा होता है, उसकी जबान पर नरमी सिर्फ फरेब के लिए होती है और उसकी नजरों में झूठी मासूमियत छुपी होती है। बेटा, याद रखो, जो औरत अपने माँ बाप के लिए नर्म न हो वो दुनिया के लिए नर्म सिर्फ जरूरत के तहत होती है। ऐसी औरत अगर तुम्हें सलाम करे तो वो सलाम नहीं, एक आजमाइश का दरवाजा होता है। उसका जवाब देने वाला मर्द आहिस्ता आहिस्ता खुद भी नाफरमानी, बेअदबी और बेबरकती का शिकार हो जाता है, क्योंकि जो औरत अपने असल रिश्तों की कदर न करे वो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। बेटे ने मजीद जानने के शौक में कहा, अब्बा, अब मुझे चौथी औरत के बारे में बताएं। वो कौन सी है जिसे सलाम करने से ईमान खतरे में पड़ जाता है? बाप ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, बेटा, चौथी औरत वो है जो सोशल मीडिया पर अपनी शक्ल, आवाज और अदाओं से लोगों को मुतवज्जह करती है, जो अपनी तस्वीरें दूसरों को दिखाकर फख्र महसूस करती है और जो अपने फॉलोअर्स को इज्जत का मयार समझती है। वो औरत जो पर्दे को बोझ समझे और शोहरत के लिए अपनी हया को कुर्बान कर दे, वो दुनिया को दिखाने के लिए जीती है, रब को राजी करने के लिए नहीं। ऐसी औरत जब किसी गैर मर्द से सलाम, कमेंट्स या बातचीत करती है तो वो नेकी का काम नहीं कर रही होती, बल्कि फितने का दरवाजा खोल रही होती है। उसका हर जुमला, हर तस्वीर और हर अंदाज किसी न किसी मर्द को गुमराही की तरफ धकेल रहा होता है। बेटा, जो औरत अपने आप को दूसरों के लिए जीनत बना दे वो अल्लाह की निगाह में काबिले नफरत हो जाती है, क्योंकि मेरी नबी ने फरमाया, जिस औरत ने खुशबू लगाकर किसी गैर मर्द के पास से गुजरना पसंद किया वो जानिया है। तो सोचो, जो औरत खुद को हजारों मर्दों के सामने पेश करे वो किस दर्जे की तबाही है। ऐसी औरत का सलाम एक झर होता है और जो उसका जवाब दे वो झर पीने वाला बन जाता है। बेटा, ऐसी औरत से नजरें चुराना ही ईमान की हिफाजत है। बेटे ने दिल थाम कर कहा, अब्बा, अब मुझे पांचवी औरत के बारे में भी बता दीजिए ताकि मैं मुकम्मल तौर पर इन फितने वाली औरतों से बच सकूं। बाप ने बेटे का हाथ थामा और बहुत संजीदा लहजे में कहा, बेटा, पांचवी औरत वो है जो नमाज न पढ़ती हो,
कुरान को हाथ तक न लगाती हो और दीन के तमाम अहकाम को मजाक समझती हो। ऐसी औरत जिसके दिल में न खौफे खुदा हो, न आखिरत का यकीन, न शरीयत की परवाह, वो अपने आमाल से सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी गुमराही में ले जाती है। वो औरत जब सलाम करती है तो उसके अल्फाज में नूर नहीं होता बल्कि गफलत होती है, और जो उसके सलाम का जवाब देता है वो भी उसकी तरह दीन से दूरी का शिकार हो जाता है। बेटा, ऐसी औरत का दिल दुनिया की मोहब्बत से लबरेज होता है, उसकी जबान पर दीन का जिक्र नहीं और उसकी जिंदगी में तकवा का कोई निशान नहीं होता। जो औरत 5 वक्त की नमाज छोड़ देती है वो अपने रब से रिश्ता तोड़ चुकी होती है, और जब रब से रिश्ता टूट जाए तो बाकी रिश्ते बर्बादी का सबब बन जाते हैं। ऐसी औरत का सलाम सलामती नहीं लाता बल्कि तुम्हें भी उसी गफलत में धकेल देता है जिसमें वो खुद सालों से गुम है। बेटा, याद रखो, जो औरत अपने रब से वफा न करे वो किसी से भी वफा नहीं करती। मेरी प्यारी बहनों, आज का जमाना ऐसा है कि जहां औरत का असल मकाम हया और इज्जत के लिबास में था, आज की औरत ने उसी हया को उतार कर सस्ती नुमाइश, बेपर्दगी और फैशन के नाम पर बाजारों और सोशल मीडिया की ज़ीनत बना दिया है। वो जबान जो कभी कुरान की तिलावत से महकती थी, आज फौहश गानों, ड्रामों और बेहुदा बातों से आलूदा हो चुकी है। वो नजरें जो कभी जमीन पर झुकी रहती थीं, आज कैमरों के आगे खुद को जाहिर करने में मसरूफ हैं। वो हाथ जो कभी दुआओं के लिए उठते थे, आज मोबाइल फोन पर तस्वीरें संवारने और दूसरों की तवज्जो हासिल करने में लगे हुए हैं। मेरी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि जब एक गैर मर्द और एक गैर महरम औरत एक दूसरे को सलाम करते हैं तो ये वो लम्हा होता है कि जब उन दोनों के दरमियान शैतान खड़ा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सलाम नेकी नहीं बल्कि फितने की पहली सीढ़ी है, और वो जानबूझकर तुम्हारे दिल में वसवसे, आंखों में बेहयाई और जबान पर नरमी की शक्ल में झड़ डाल देता है। तुम कहती हो कि एक तस्वीर, एक सलाम, एक मुस्कुराहट से कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी यही छोटी छोटी हरकतें कई मर्दों के दिल में गुनाह की आग लगा देती हैं और तुम उस गुनाह की जिम्मेदार बन जाती हो। अल्लाह ताला का फरमान है, और अपने घरों में ठहरी रहो और जमाना ए जाहिलियत की तरह अपने बनाव सिंगार को जाहिर न करो। लेकिन आज की औरत ने घर को कैदखाना समझा और बाजारों, गलियों और स्क्रीनों को आजादी का मैदान बना लिया। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, लेकिन हकीकत में तुम शैतान के हाथों की कठपुतली बन चुकी हो। मेरी नबी ने फरमाया, जब औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के दरमियान गुजरे ताकि वो उसकी खुशबू महसूस करे तो वो जानिया है, तो सोचो उस औरत का क्या अंजाम होगा जो सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि अपनी पूरी जीनत, अपनी अदाएं और अपनी नजरें गैर मर्दों को दिखाती है। मेरी बहनों, शैतान तुम्हें दिखा रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम खास हो, तुम पर सबकी नजर है, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताता कि इन नजरों के बदले तुम्हारा सुकून, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा ईमान छिनता जा रहा है। तुम अगर दुनिया की नजरों में आकर अल्लाह की नजर से गिर गई हो तो तुम्हारी ये कामयाबी नहीं बल्कि बर्बादी है। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कब्र में रोशनी हो, तुम क़यामत के दिन नबी के साथ खड़ी हो, तो आज से अहद करो कि न गैर मर्दों से फजूल बात करोगी, न सलाम का तबादला करोगी, न अपनी तस्वीरें दिखाओगी, न अपनी जीनत को बाजार बनाओगी, क्योंकि जो औरत दुनिया के लिए जीती है वो आखिरत में खाली हाथ रह जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको इस बयान ने सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद इस्लाही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।